आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के बनाए रास्ते पर तालिबान, कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को बनाया रक्षा मंत्री। ओवैसी का बड़ा हमला, अखिलेश और मायावती की नासमझी से 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। सीएम आवास के करीब जुटे हजारों किसान, लाठी मारने की बात करने वाले आईएएस को सस्पेंड करने पर अड़े। अफगानिस्तान सरकार में मंत्री बनने वाले को क्या अब आतंकी लिस्ट से बाहर करने को मंजूरी देगा भारत। कुशेश्वर स्थान व तारापुर सीट पर राजद ने ठोका दावा। जियो का झटका, 2 सबसे सस्ते प्लान हुए गायब। शहनाज गिल के भाई ने पोस्ट की सिद्धार्थ शुक्ला की ऐसी तस्वीर, फैंस ने पूछा सना कैसी है। विद्युत जामवाल ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा असली मर्द। और बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में कई खूंखार आतंकियों को शामिल किया गया है। इसमें से एक मुल्ला मोहम्मद याकूब है, जिसे रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के पहले नेता और संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला उमर, जो कि IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था, तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री है। दरअसल जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मृत आतंकी समूह अल उमर मुजाहिदीन के नेता मुश्ताक अहमद जरगर और ब्रिटिश मूल के अल कायदा नेता अहमद उमर सईद शेख को भारतीय जेलों से रिहा कराने के लिए साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया गया था। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से बने हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने की बात के रूप में पेश किया गया था। अयोध्या के रुदौरी से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के लिए एक दिन बाद ओवैसी सुल्तानपुर जिले के ओदरा गांव में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच चल रही दूसरे दौर की वार्ता के विफल होने से करनाल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। सीएम आवास के करीब हजारों किसान जुट गए हैं। किसान लाठी मारने की बात करने वाले आईएएस को सस्पेंड करने पर अड़े हैं। सरकार भी चाक-चौबंद है। किसानों के चारों तरफ सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रदर्शनकारी पक्का धरना जारी रखेंगे। पंजाब और यूपी से भारी तादाद में किसान करनाल की तरफ कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन किसानों की मांग को तवज्जो नहीं दे रहा है। वार्ता में बैठक अधिकारी चंडीगढ़ से निर्देशित हासिल कर रहे हैं। टिकैत लगातार कह रहे हैं कि नौकरशाही आयुष सिन्हा को बचाने में लगी है। उधर सरकार ने करनाल में मिनी सचिवालय के चारों तरफ भारी बंदोबस्त कर रखा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि अफगानिस्तान सरकार में मंत्री बनने वाले को क्या अब आतंकी लिस्ट से बाहर करने को भारत मंजूरी देगा। उनका कहना है कि सरकार को इस पर नीति स्पष्ट करनी चाहिए। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अफगानिस्तान संकट पर लोगों को चेताया था। स्वामी ने आशंका जताते हुए कहा है कि देश आने वाले समय में 3 मोर्चों पर तालिबान, पाकिस्तान और चीन का सामना करने के लिए तैयार रहे, वह भी अकेले। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुर, उनके 2 उप प्रधानमंत्रियों समेत तालिबान की अंतरिम सरकार के कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्लैक लिस्ट में हैं।
बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये दोनों सीटें जदयू की रही है। ऐसे में जदयू किसी हाल में इसे अपनी झोली में रखना चाहेगा। इस बीच राजद ने दोनों सीटों पर दावेदारी पेश की है। पार्टी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीटों पर राजद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इस सीट के लिए महागठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी कांग्रेस का क्या रुख रहता है, यह सामने आना बाकी है। हालांकि सूत्र यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से बातचीत के बाद ही राजद नेता ने इस तरह की घोषणा की होगी। रिलायंस जियो ने सस्ते प्लान्स और जबरदस्त ऑफर्स पेश करके अपने ग्राहकों को खुश किया है। जियो ने जैसे ही कम कीमत में ज़्यादा बेनिफिट्स वाले प्लान लॉन्च किए तो बाकी टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक भी जियो के साथ आ गए। जियो हमेशा से ही अपने प्लान में कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। अब रिलायंस जियो ने अपने 2 सबसे सस्ते प्लान्स को बंद कर दिया है। प्लान 39 रुपये और 69 रुपये का है। जियो की वेबसाइट पर यह 2 प्लान गायब है। ये दोनों प्लान काफ़ी चर्चाओं में थे और काफ़ी लोगों ने इस प्लान का लाभ उठाया था। जियो के इसके अलावा एक धमाकेदार ऑफर भी बंद कर दिया है। कुछ समय पहले जियो ने बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर लॉन्च किया था, जिसको अब बंद कर दिया गया है। शहनाज गिल के भाई शाहबाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिद्धार्थ शुक्ला की कई तस्वीरें शेयर की है। एक्टर को याद करते हुए शाहबाज ने इन तस्वीरों को शेयर किया है और हर तस्वीर के कैप्शन में सिड के नाम एक संदेश लिखा है। मालूम हो कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शाहबाज बिग बॉस हाउस में भी रह चुके हैं। हाल ही में शाहबाज ने सिद्धार्थ के साथ अपनी एक और तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ बड़ा हासिल करूँगा। शाहबाज ने इस तरह की कई पोस्ट सोशल मीडिया पर की और इन पर ज्यादातर शहनाज गिल के फैंस ने रिस्पॉन्स किया है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के सदमे से अभी तक लोग उभर भी नहीं पाए हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर उन्हें याद करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में अभिनेता विद्युत जामवाल ने भी अपने खास दोस्त से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताई हैं। विद्युत सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने उस किस्से के बारे में भी बताया जब उन्होंने पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था। विद्युत जामवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो सिद्धार्थ को 15 सालों से जानते थे। दोनों जिम बॉडी थे और इसके अलावा ऐसे दोस्त भी थे जो किसी भी वक्त एक दूसरे को फोन करके टाइम स्पेंड करते रहते थे। विद्युत ने बताया है कि जिम में सिद्धार्थ का मोटो था, टू बी द मैन यू हैव टू बीट द मैन। विद्युत ने सिद्धार्थ को असली मर्द कहा है। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सीमित ओवरों में रविचंद्र अश्विन की 4 साल के बाद वापसी हुई है। वहीं T20 के मास्टर गेंदबाज कहे जाने वाले यजुवेंद्र चहल की जगह वर्ल्ड कप टीम में नहीं बन पाई है। इन सबसे ऊपर इस सिलेक्शन की बड़ी बात यह है कि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम का मेंटर बनाया गया है। भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में शुमार पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी ये खबर चौंकाने वाली है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के मेंटोर होंगे। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की पुष्टि की है।